उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के सामने अब ओवैसी और पल्लवी पटेल की अपना दल कैमरावादी पीडीएम का फॉर्मूला लेकर आई है। पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने कल गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से भी मुलाकात की है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमाई जी हैं। ये बताइए सर कि कल पीडीए के सामने पीडीएम कैसे देख रहे हैं, और मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के लिए कल ओवैसी साहब गए थे, तो कैसे देख रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, पल्लवी एक बहुत ही ज़हीन औरत है। समाजवादी पार्टी ने सिराथू से उनको कैंडिडेट बनाया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हराने का काम किया गया समाजवादियों ने मिलकर, और एक पढ़ी लिखी औरत विधानसभा में आए और गरीब कमजोरों का प्रतिनिधित्व करे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पीडीए के मुखालफत में पीडीएम, आज पूरा देश, आदरणीय राहुल जी, माननीय अखिलेश यादव जी, सब लोग मिलकर इंडिया अलायंस एनडीए के जो अधिनायकवाद है उसके सामने, पूरे देश को जेलों में तब्दील करने का जो काम किया जा रहा है उसके सामने। कल रामलीला में कितनी बड़ी रैली हुई। जब रामलीला में पूरा देश इकट्ठा हुआ है नरेंद्र मोदी के अधिनायकवाद के सामने, तो पल्लवी पटेल साहिबा, असद ओवैसी साहब अखिलेश यादव जी के खिलाफ लखनऊ में इकट्ठा हो रहे हैं। ये बात तारीख में याद रखी जाएगी। ऐसे वक्त में जब भारत में मुसलमान नरेंद्र मोदी के राज में, जिसकी आबादी 14% है, जेलों में उसकी आबादी 30% है, नौकरियों में 5% भी नहीं है। हमारी जेलों में जो आबादी है 30% मुसलमानों की है। मुसलमानों को सिस्टमेटिक तरीके से उनकी दरगाहें, उनकी इबादत गाहें, उनकी तालीम गाहें, विश्वविद्यालय बर्बाद करने का काम जब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, माननीय आजम खान साहब के साथ जो कुछ चल रहा है अभी ऑन स्लॉट, उनकी विश्वविद्यालय के साथ जो कुछ हो रहा है, ताजीन फातिमा साहिबा के साथ जो कुछ हो रहा है, युवा विधायक अब्दुल्ला आजम साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, या हमारे कानपुर के जो विधायक हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, ये कुछ भी छिपा नहीं हुआ। तो ऐसे समय में जब मुसलमानों को चौतरफा नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने घेरा है और वो अंडर अटैक्स हैं, असद ओवैसी साहब जो पेट्रोल लेकर आए हैं, तो जो आग ऑलरेडी लगी हुई है, तो पेट्रोल डालकर वो मदद किसकी कर रहे हैं? वो मदद एनडीए की कर रहे हैं या वो मदद मुसलमानों की कर रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी, चाहे आबादी का मामला हो, चाहे जातिगत जनगणना का मामला हो, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि पीडीए में एक का कंफ्यूजन है, कभी अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी ऑल कहते हैं, कंफ्यूजन है पीडीए में, और वो सीधे क्लियर कट है कि पीडीएम का मतलब एम फॉर मुसलमान। देखिए, जो सोशलिस्ट लोग हैं, अल्पसंख्यक का क्या मतलब होता है? अल्पसंख्यक कोई मजहब भी हो सकता है, भाषा भी हो सकती है, जेंडर भी हो सकता है। क्या महिलाएं पिछड़ी नहीं? क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बार कहा था इस बात को, अगड़े की बात कही थी। उत्तर प्रदेश में 17 से 2024 तक सबसे ज्यादा जो फेक इनकाउंटर्स हुए ब्राह्मण समाज के हुए। कानपुर में एक जिंदा मां बेटी को जो है जलाने का काम किया गया और बुलडोजर चला दिया गया। तो जो डिप्राइव्ड है, जो ऑप्रेस्ड है, वही तो अल्पसंख्यक है। बेशक मुसलमान सबसे बड़ी आबादी है, पीडीए में हमने कहा अल्पसंख्यक मुसलमान, कंफ्यूजन क्या है? हमारा राजनीतिक बात यह है हमारी कि पूरा देश एनडीए के सामने एक अपना एजेंडा दे रहा है कि बीजेपी को, आरएसएस को हमें कैसे रोकना है इस देश में। लेकिन असद ओवैसी साहब और एक ज़हीन औरत पल्लवी पटेल, वो अगर अखिलेश यादव जी के खिलाफ कोई कार्यक्रम पैदा कर रही हैं, तो वो किसको मजबूत और किसको कमजोर कर रही हैं, ये बात अब छिपी हुई नहीं। आप खुलासा कर दीजिए। हमारा यही कहना है कि जब पूरा मुल्क इकट्ठा है, कल रामलीला में क्या हुआ, पूरा देश देख रहा था। माननीय अखिलेश यादव जी वहां पे थे, तेजस्वी जी थे, राहुल जी थे, पूरे देश की लीडरशिप थी वहां पर। पूरा देश लड़ रहा है
नरेंद्र मोदी के अधिनायकवाद, भ्रष्ट प्राइम मिनिस्टर के अधिनायकवाद के खिलाफ। अब पूरा देश देख रहा है कि ईडी और सीबीआई के नाम पे पूरे विपक्ष को जेलों में डालने का काम किया जा रहा है। हेमंत सोरेन जी, मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, केजरीवाल जी अब जेल में है, आजम साहब जेल में है। तो ये जो काम वो कर रहे हैं, ये जनता उसको समझ रही है और जनता इसका जवाब देगी। ओवैसी कल मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने गए और वो सीधे से उनका कहना है कि हम चुनाव भी लड़ेंगे, पीडीएम बनाया है। तो कल इस ओवैसी के पहले लखनऊ से के बाद गाजीपुर जाने को कैसे देखते हैं? कुछ पॉलिटिकल एजेंडा ओवैसी का लग रहा है कि अंसारी परिवार चूंकि आपके कैंडिडेट भी रहे हैं और पूर्वांचल में गाजीपुर मऊ वाली तमाम सीटों पर उनका एक होल्ड रहा है। देखिए, गाजीपुर अंसारी परिवार जो है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जिन परिवारों की अग्रणी भूमिका थी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का परिवार, ये वही परिवार था। ब्रिगेडियर उस्मान जिसने चीथड़े उड़ा दिए पाकिस्तान के, ये वो परिवार है। तो जो लोग भी सांत्वना के लिए और कंडोलेंसेस के लिए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, सभी को जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। स्वामी प्रसाद जी जा चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भी खुल के बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी से कोई नहीं गया? पूरी समाजवादी पार्टी, हमने बहुत पहले ही कह दिया कि पूरी समाजवादी पार्टी अंसारी परिवार के दुख दर्द में हम लोग शामिल हैं। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी जा रहे हैं आज, और आने वाले समय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी, समय पे आपको बताया जाएगा कि हम कब जाएंगे वहां पे। अखिलेश यादव जाएंगे? हमें ये लगता है कि आने वाले समय पे आपको हम बताएंगे कि कब जाना है हमें। लेकिन जो सवाल माननीय अखिलेश जी ने, ओवैसी अंसारी परिवार की नजदीकी, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अफजाल अंसारी आपके कैंडिडेट हो गए और वो उनके बेटे को एएमआईएम से अपने गठबंधन से लेके आ रहे हो? हमारा ये कहना है कि हमें मौत पे तो राजनीति की बात भी नहीं कहना चाहिए। अभी तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कंडोलेंस देंगे विधानसभा में जब शुरुआत होगी, तो पूरी विधानसभा देगी। ये तरीका है हमारा, और मौत पे तो कोई बात नहीं करना चाहिए। दुख दर्द में जो लोग भी अपने आप को उनसे जोड़ते हैं वो वहां पे पहुंच रहे हैं। लेकिन जो सवाल माननीय अखिलेश जी ने अभिरक्षा में हत्या के मामले या सजा याफ्ता मुख्तार अंसारी के साथ जो कुछ हुआ है, उन सवालों को जो आदरणीय अफजाल अंसारी साहब ने उठाया है, स्लो पॉइजन की जो बात उठाई है, ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कभी मुसलमानों के साथ खड़े ही नहीं हुए, आजम खान का पूरा परिवार जेल चला गया, और इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ जो कुछ हुआ, उनके पहले पत्नी अभी भी 75,000 की नामी है, एक बेटा जेल में है, उसको आने नहीं दिया, एक बेटा जो अभी उम्र है वो जमानत पे है, तो उसके ऊपर भी इनाम था कभी, तो उसके साथ तो कभी खड़ा नहीं हुई समाजवादी पार्टी। देखिए, आदरणीय आजम साहब जेल में हैं, सब जानते हैं कि वो क्यों जेल में, क्योंकि उन्होंने इस देश की एक बड़ी आबादी के लिए एक विश्वविद्यालय बना दिया। आजम साहब अभी बीजेपी से समझौता कर लें तो उनको तो अदालत ने सजा सुनाई है ना, जाएंगे। उनको अदालत ने सजा सुनाई। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं, जो ये रेड्डी है, रेड्डी ने इल्जाम है कि 100 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को दिए गए, और हजारों करोड़ के जो पेपर्स आ गए हैं सामने हमारे एसबीआई बॉन्ड के, कि उसी रेड्डी की फर्म ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, तब तो जेपी नड्डा जेल में होना चाहिए, क्योंकि आप एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो भी हो रहा है हमारे देश की अदालतों में, आजम साहब के साथ जो कन्विक्शन का मामला है, जो एक डेट ऑफ बर्थ का मामला है, सभी जानते हैं कि ये एक स्टेट के द्वारा फ्रेंड प्रोग्राम है, उनको फ्रेम किया गया है, और इतने सीनियर एमएलए को, इतने सीनियर मिनिस्टर को, राज्यसभा के रुकन रहे, लोकसभा के लीडर रहे, समाजवादी आंदोलन को उन्होंने सींचा है रामपुर के अंदर, उनके विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिए गए। विश्वविद्यालय किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी मरहूम ने उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, उसको बनाने में पूरी मदद करी। असद ओवैसी साहब ने मदद नहीं करी थी, किताब भिजवाई थी हैदराबाद से, क्या भिजवाया था? कोई एक टीचर दिया था कि गरीब मुसलमान पढ़ ले?
सवाल उठाना आसान है, उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान भुगत रहा है उसके साथ खड़े होना दूसरी बात है। समाजवादी पार्टी खड़ी है मुसलमानों के हर जायज सवाल पर। मैंने आपसे कई बार कहा है। ओवैसी को कैसे देख रहे हैं, वो फिर आ गए चुनाव में? नहीं, वो बेशक डेमोक्रेसी में सभी का वेलकम है, कोई कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हमारा सिर्फ सवाल यह है कि आज नरेंद्र मोदी के राज में मुसलमान जब चौतरफा घिरा हुआ है, नौकरियों में 5% है और जेलों में 30% है, उसकी इबादतगाहें, उसकी धार्मिक दरगाहें, उसकी कॉलेज, उसके विश्वविद्यालय बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनके लोगों को फ्रेम करने का काम, जो कारोबार है उसको बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। कानपुर टेनरी बर्बाद की जा रही है, भदोही बर्बाद किया जा रहा है। तो जो इकोनॉमिक ताकत है उसको भी तोड़ा जा रहा है, जिसको समाजवादी पार्टी की सरकारों ने बनाया। तो ओवैसी साहब कहां पर हैं? तो अभी ओवैसी फिर आ गए, यूपी में एंट्री कर ली है, कैसे देखते हैं? हमारा ये कहना है कि जब ये पूरी आग लगी हुई है, मुसलमानों को चौतरफा घेरा हुआ है, ऐसे में इंडिया अलायंस के खिलाफ असद ओवैसी साहब को नहीं खड़े होना चाहिए था। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम खड़े नहीं हुए थे 2022 में, तो कौन सी सरकार बना ली समाजवादी पार्टी ने? हम तो मुसलमानों ने सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को वोट दिया, तब भी क्या हश्र हुआ? सरकार तो नहीं बना पाई। नहीं, हश्र ये हुआ कि पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा जो भागीदारी मुसलमानों की है असेंबली में, वो समाजवादी पार्टी से है। और 2.5 लाख वोटों से हमने हुकूमत बनने से हम रह गए। 2.5 लाख वोटों से हमें 2.5 लाख वोट और मिलते तो हमारी सरकार होती, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते। और फिर उसके बाद वो सारे दुख दर्द जो दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, गरीबों के हैं, कमजोरों के हैं, सूबे का विकास रुका हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर का उत्तर प्रदेश में सिचुएशन देखिए। ओवैसी के सामने मतलब ओवैसी के निशाने पर किसको मानते हैं कि ओवैसी आपके अपोनेंट में है, कि ओवैसी आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, कि बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं? नहीं, मतलब मैं ये समझता हूं कि वो एक बहुत ही ज़हीन इंसान है, लेकिन जो ये आग लगी हुई है उसमें जिस तरह से मुसलमानों को चौतरफा घेरा गया है, उसमें जो वो पेट्रोल छिड़कने का काम कर रहे हैं वो मुसलमानों के हक में नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जमाई, जिनका कहना है कि ओवैसी के उत्तर प्रदेश की सियासत में दोबारा एंट्री और जिस तरीके से वो पीडीए के सामने पीडीएम की बात कर रहे हैं, वो इस समय पर जो माहौल है वो मुसलमानों के हक की बात नहीं कर रहे हैं, वो माहौल में पेट्रोल छिड़क कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।